नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर है ये बेस्ड ऑन एचसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है कि एग्ज़ाम को किस प्रकार से हम क्रैक करें, क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें शुरुआत में पढ़नी है, किन किन चीज़ों की कौन सी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पिछली कट ऑफ क्या रही थी और कितने हमें टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, वो सारी बातें इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी। देखिए, जो पिछली कट ऑफ थी एग्ज़ाम की वो रही थी जनरल की 130.31, मतलब 130 कट ऑफ गई थी। बीसीबी की 129.34 थी और बीसीए की 115.16। ठीक है, ऐसे ही एससी की 105 थी, एक्स सर्विसमैन 104, एक्स सर्विसमैन एससी के अंदर 72 और एक्स सर्विसमैन बीसीए के अंदर 87। तो ये कट ऑफ थी। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए, आप सब जानते हैं कि एचसीएस एग्ज़ाम है उसके अंदर 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहले प्रीलिम्स जिसमें सीसेट और जीएस का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम बात करें जो है सेकंड पार्ट होगा जो मेंस एग्ज़ाम है, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, जीएस और आपका एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी में हिंदी इंग्लिश 100 ये 200 हो गए, 200 का जीएस का और 200 आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। 29 की लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 ऑप्शनल होते थे लेकिन अब की बार है वो यूपीएससी की तरह इसमें जो है एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। प्रीलिम एग्ज़ाम की बात करें तो सी सेट है वो 33% उसमें पासिंग है। और अब इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप सी सेट को बिल्कुल पासिंग है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम जीएस की। तो जीएस में जो हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट जो है 25 की। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कट ऑफ अब की बार हो सकता है कट ऑफ जो है नीचे रहे, तो कट ऑफ के साथ साथ आपको नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर जो है ध्यान रखना है क्योंकि इसका एक अहम रोल रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप यदि शुरुआत ही कर रहे हैं एचसीएस एग्ज़ाम के लिए, अभी आपने डिसाइड किया है, कुछ बच्चे पहले से लगे हुए हैं, जैसे कोई कांस्टेबल है, एसआई है, क्लर्क है, किसी भी डिपार्टमेंट में है पहले से, तो उसको तो मोस्टली जो बेसिक है उसके बिल्कुल क्लियर होंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी चाहते हैं कि अब हम स्टार्ट करें तैयारी। सबसे पहले तो ये कि 3 जो मार्च से है फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे और ये अप्रैल तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आप पूरा उसको पढ़ें अच्छे से और फिर सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जो बच्चे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए जून के स्टार्टिंग में प्री एग्ज़ाम हो सकता है, मई लास्ट में भी हो जाए, तो मान के चलो मार्च अप्रैल मई आपके पास 3 मंथ हैं अभी। तो शुरुआत में आपको जो सबसे बेसिक काम करना है वो क्या करना है, बेसिक आपको सबसे पहले ये लूसेंट आपको क्लियर करनी है। 8 से 10 में इसको निपटा दीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। तो बेसिक यहाँ से देखिए, बेसिक ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही डीपली क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए इसको आप फटाफट क्लियर कर दीजिए। थोड़ी सी बोरिंग है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये लूसेंट की ही जो है सामान्य एमसीक्यू, क्योंकि दोनों ही जो प्री के जो सी सेट और दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस बुक को भी आप है जो एमसीक्यू बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप कंप्लीट करें। इन दोनों बुक्स को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है ताकि बेसिक आपका जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस बुक के साथ साथ ये बुक यदि आप ना प्रेफर करें तो आप घटना चक्कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार दिए हुए हैं क्वेश्चन, तो वो भी अच्छी है। आप दोनों में से एक ले सकते हैं। लूसेंट है तो घटना चक्र खरीदने की जरूरत नहीं है और घटना चक्र है तो लूसेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये आप बेसिक ज़रूर ले लें। ठीक है, चलिए, तो बेसिक आपका यहाँ से बेसिक सबसे पहले करना आपको जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अभी वो टाइम नहीं है कि अभी आप छठी से लेके 12वीं तक एनसीईआरटी कंप्लीट 3 महीने में वही नहीं होंगी। ठीक है, तो मेन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं सी सेट के अंदर जो क्वांट और वर्ब जो रीजनिंग है उसकी बात करें, न्यूमेरेसी बोलते हैं वैसे तो उसको, मैथ को। तो क्वांट जो है आपका जो है यहाँ से किससे क्लियर हो गया, आर.एस. अग्रवाल से। आर.एस. अग्रवाल दोनों ही बुक ले सकते हैं आप, जो एस चंद की आती हैं, रीजनिंग भी ले सकते हैं और मैथ की दोनों ही।
तो सीसेट के अंदर यहाँ से आपका जो है ये पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। या इसके रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ अरिहंत की भी आप बुक ले सकते हैं, जो भी चाहे, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी यूपीएससी की बात करूँ तो सीसेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस लगाइए। वीक में एक प्रैक्टिस सेट जरूर सीसेट का 1 या 2 प्रैक्टिस सेट जरूर करें, ठीक है। तो उससे आपकी स्पीड बनेगी। ये ना सोचें कि इसमें 33% है तो हम इसका जो है इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल हल्के में ले लेंगे। तो बिल्कुल हल्के में इसको लेना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो एचसीएस प्री की जो करंट अफेयर की बात करें, देखिए करंट अफेयर एक अहम रोल होता है हर एग्ज़ाम के अंदर। आप चाहे यूपीएससी को देख लें, चाहे यूपी पीसीएस, एमपी का चाहे हो, आरएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो आप विजन आईएएस, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो विजन आईएएस की जो करंट अफेयर उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। और यदि आप ना कर पाएँ तो मैंने एक आपके लिए एक क्रिएट किया है स्पेशल एचसीएस के लिए एक टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक दे दूंगा, तो मैं सारी पीडीएफ वहाँ डाल दूंगा। ऐसे ही हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि जो करंट अफेयर है वो बेस्ट है, तो वो भी मैं मैगजीन आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। इसके साथ साथ हैंड रिटन जो नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं पिछले 1 साल के, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, इसी ग्रुप के अंदर। तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ी बात है। इसमें हरियाणा का भी करना पड़ेगा आपको। हरियाणा का ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, 10-11 क्वेश्चन, तो वो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जीएस का पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे करंट अफेयर की बात करें, तो इसको कवर अप करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप हरियाणा से ही हैं तो हरियाणा जीके थोड़ा आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हिस्ट्री की बात करें तो जो भारतीय इतिहास की जो इसमें जो बुक है, ये किरण जो है की बुक आती है, ये आप ये कवर पेज देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, ठीक है। ये बुक है भारतीय इतिहास की, इसको आप परचेज कर सकते हैं। या फिर आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों बुक आप आधुनिक इतिहास, स्पेक्ट्रम जरूर, क्योंकि स्पेक्ट्रम है वो आपके आगे मेंस एग्जाम में भी काम देगी। तो ये दोनों बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के लिए आप महेश कुमार वर्णमाल की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है प्री के लिए। और इसके साथ साथ यदि आप ये बुक आप नहीं तो माजिद हुसैन की बुक भी ले सकते हैं। लोग ज़्यादा उसको भी प्रेफर करते हैं, माजिद हुसैन को। दोनों ही मीडियम में आपको जो माजिद हुसैन इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी, और हिंदी मीडियम वाले ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ आप एटलस का जो मैपिंग है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैप से आपके जो माइंड में अच्छी जो चीज़ें हैं वो या अच्छे से आपको जो है ध्यान आ जाती हैं। या फिर अंकुर सर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी मिशन यूपीएससी फेसबुक पेज है वहाँ भी आपको मिल सकते हैं, या मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनके भी अच्छे नोट्स हैं। फिर बात करता हूँ मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो ये परीक्षा वाणी की बुक आती है, प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी का हो, आरएस राजस्थान का हो, हरियाणा का हो। ये प्री के लिए यूपी का पब्लिकेशन है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको आप कर सकते हैं। और मेंस के साथ साथ इसमें जो है जैसे लक्ष्मीकांत है, तो वो काफ़ी मोटी बुक है, और वो मेंस के लिए आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन प्री आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर बात करते हैं हम सामान्य जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारा, तो ये अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया आती है, बहुत अच्छी बुक है, इसको ले सकते हैं। या फिर विजन आईएएस, और विजन आईएएस के भी आते हैं, और इसके साथ दृष्टि की भी जो स्पेशल एडिशन आते हैं साइंस एंड टेक के, तो करंट के भी होते हैं उसमें, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक पे भी विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के जो हैं स्पेशल एडिशन आते हैं, तो वो कर सकते हैं। ये बुक है रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, बहुत मोटी बुक है, तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें से भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देखा जाए तो योजनाएं हैं, बजट है, आर्थिक समीक्षा है, वो सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे, ठीक है। उनकी पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब कुछ और जब हम बात करें, ठीक है, इंग्लिश
और हिंदी के लिए जो मेंस के लिए जो बुक है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। उसकी जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इंग्लिश के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो अच्छी है, वो ले लें आप, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ यूट्यूब चैनल जो सोर्स आपको यूट्यूब से मिल सकते हैं। जैसे स्टडी IQ एजुकेशन है, वो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दृष्टि IAS से आप कवर कर सकते हैं। और एक काफ़ी अच्छा, मैं खुद इसको प्रेफर करूँगा, मैं आप खुद देखता हूँ, वर्ल्ड अफेयर, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर प्रशांत सर हैं, वो काफ़ी अच्छा करवाते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर वगैरह को। कुछ वेबसाइट हैं इंपॉर्टेंट, जैसे AFE IS, यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएंगे आपको सभी, जो हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों न्यूज़ आर्टिकल यहाँ से आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दृष्टि IAS की भी साइट है, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे PDFs और PIB पे मिल जाएंगे। विजन की भी वेबसाइट है, वहाँ से आप मैगज़ीन जो मंथली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए क्रिएट किया है स्पेशल, आप सर्च कर लेंगे @HCS PDF 2021, तो यहाँ सारे जो प्रीवियस पेपर हैं, जो 2014 वाले GS का भी और CSET, वो मैं आपको यहाँ डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि HCS का पेपर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा माइंड में बिल्कुल नहीं लेके आना है, बिल्कुल ईजीली आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपकी दिशा एक अच्छी डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ज़्यादा बुक्स नहीं ऐसे कहीं ला के अलमारी भर ली बुक्स की, ऐसा नहीं है। कुछ सिलेक्टेड बुक्स आपको पढ़नी है, ये सारी की सारी, और अच्छे से आप ज़रूर अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। 2-2 3-3 करके बुक ले आएँ, ज़रूर नहीं एक साथ सारी लेके आएँ, उनको अच्छे से पढ़ें और फिर और बुक लेके आ सकते हैं। मेंस के लिए और बहुत सारा मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों से काम चल जाएगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप प्री को क्रैक कर सकते हैं। जून मई के अंत में या जून के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो, जल्दी से आप अपना फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपने देख ही ली होगी, अच्छे से उसको पढ़ लें, सारी कंडीशंस और सिलेबस आपने देख लिया होगा, या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बुक्स और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, यूट्यूब पे आप आज़ाद IAS अकेडमी जो है, आज़ाद IAS अकेडमी, उनकी जो है मैराथन क्लासेज हैं, वो आप ज़रूर देखें, वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी, मैं खुद उनको देखा है, तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको वहाँ से, ठीक है। जहाँ से जितना अच्छा नॉलेज मिले वो उसको आप ग्रहण कर लो, ठीक है। वो कहीं से मिले, यूट्यूब से मिले, किसी वेबसाइट से मिले, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे प्री के लिए मतलब कर रहे हैं, देखिए प्री और मेंस की साथ में ही करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इनसे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, और बाद में जो जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए, शुरुआत करने का एक महत्व है, शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो आप आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।